हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टू सेक्टर मॉडल की अकॉर्डिंग टू केंजियन थ्योरी। ठीक है, इसका बेसिक हम पढ़ चुके थे। दैट इज़ बेसिक था ये। हमने आइडिया लिया था कि एक्चुअल में टू सेक्टर मॉडल होते क्या है। ठीक है, विद और विदाउट इन्वेस्टमेंट हमने दोनों तरीके से इसको पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि केंजियन क्या कहता है कि टू सेक्टर मॉडल है क्या। ठीक है, तो ये क्या कहता है, टू सेक्टर मॉडल के अंदर हमने दो चीज़ें इंक्लूड करी, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड फर्म। ठीक है, अजम्पशन क्या क्या लेके चलते हैं हम यहाँ पे, टू सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एंड नेट इनकम, इकोनॉमी हमारी क्लोज रहेगी, नो कॉरपोरेट फर्म, बिजनेस टैक्सेस हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट है, कोई गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस रहेगी, कंजम्पशन क्या है, स्टेबल रहेगी और शॉर्ट पीरियड है। ठीक है, अब केन्स क्या कहता है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिटरमिनाइड बाय द टू फैक्टर्स, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। केन्जियन क्या कहता है कि जो नेशनल इनकम है किसी कंट्री की, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमिनाइड वेयर ए डी इक्वल्स टू ए एस, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड इन एन इकोनॉमी पर यूनिट ऑफ टाइम। एग्रीगेट बताता है कि टोटलिटी में जो चीज़ें हम सप्लाई करते हैं इकोनॉमी के अंदर वो सब। अब इसके दो फैक्टर्स क्या हैं, प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या है। यहाँ देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज नेशनल आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई और इन टर्म्स ऑफ मनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। ठीक है, अब आते हैं एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू केंजियन aggregate supply or aggregate supply curve is drawn on assumption that total income is always spent. केंजियन के अकॉर्डिंग हम क्या मान के चलते हैं कि जितनी इनकम है हमारी, हम सारी की सारी खर्च कर देते हैं। जितनी ज़्यादा इनकम होंगी उतने ज़्यादा हमारे खर्चे होंगे। एग्रीगेट इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब हम यहाँ देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, एग्रीगेट इनकम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वाई से। यहाँ वाई एक्सिस पे हमने लिया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, हमारी एग्रीगेट सप्लाई का कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केंजियन, अब केन्स के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि जो एग्रीगेट इनकम है वो किसकी इक्वल है, कंजम्पशन और सेविंग के। एग्रीगेट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड इफेक्टिव डिमांड मीन्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेड बाय द सोसाइटी पर यूनिट ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जितने भी हम खर्चे करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, हमारी सोसाइटी में किसी चीज़ की डिमांड होती है, वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड। इट कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स, एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीगेट डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए हमारा फैक्टर हमेशा कांस्टेंट होगा। बी क्या कहता है कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी के लिए हमने क्या लिया, ए प्लस बी वाई प्लस इन। इसका बेसिकली मतलब क्या था कि अगर कोई भी इंसान हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई काम नहीं कर रहा तो क्या उसके एक्सपेंडिचर्स भी ज़ीरो हो सकते हैं, क्या वो कंजम्पशन भी ज़ीरो कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी हो, चाहे किसी की भी इनकम ज़ीरो हो, बट उसके एक्सपेंडिचर्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये था। सिमिलरली हम इसी टेबल के अंदर देखेंगे कि कहाँ एक्चुअल में ये है क्या, इनकम, कंजम्पशन, इनकम जो हमने फिक्स ली वो, देन सी प्लस आई। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि पर्सन की जो इनकम है वो ज़ीरो है। ठीक है,
50 इनकम थी हमारी। अब ये क्या है 0.5, बी वाई है ये एक्चुअल में, बी क्या है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो क्या आएगा 0, 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 50। इनकम हमने कांस्टेंट कितनी ली थी 50, हम इसको यहीं छोड़ देंगे तो सी प्लस आई क्या हो गया 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। अब हम यहाँ पे लेते हैं हमारी इनकम कितनी है 50, सेम 50। अगेन यहाँ से हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे क्या आती है कंजम्पशन 75, अगेन 50, हम इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ गया 125। सेम इसी तरीके से हम इस टेबल को और आगे लेके जाएंगे। अब हम इस टेबल को ग्राफिकली समझ के देखते हैं कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे लिया हमने इनकम को, वाई एक्सिस पे लिया हमने एक्सपेंडिचर को। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसके इक्वल होगी एक्सपेंडिचर और इनकम। अगर हमारी इनकम अराइज हो रही है तो एक्सपेंडिचर्स भी अराइज होंगे। ठीक है, इसकी वजह से हमने एग्रीगेट सप्लाई का क्या लिया था अपर स्लोपिंग। ठीक है, और एंगल कितने डिग्री का क्रिएट करा था वो 45 डिग्री का। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा हमारी जो इनकम थी वो हमने क्या ली कॉन्स्टेंटली 50। यहाँ हमने इनकम कांस्टेंट ली तो ये पैरेलल किसके होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको प्लॉट किया इनकम एट 50 कांस्टेंट ले ली हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी इनकम है कंजम्पशन है वो धीरे धीरे अराइज होनी शुरू हो रही है यहाँ पे 50, 100, 150। ठीक है, ये धीरे धीरे अराइज हो रही है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इनकम। अब ये क्या है ये भी अराइज हो रही है कहाँ पे सी प्लस एग्रीगेट डिमांड ही तो है हमारी ये। ठीक है, ये भी अराइज हो रही है कैसे 100, 125, 150, 125, 175, 200, 225 कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा 100 से हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो एग्रीगेट सप्लाई को कट कर रहा है। इस पॉइंट को हम क्या देंगे क्या नाम देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे हम इसको। क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है दैट इज 200। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट।